हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार और समझदार था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वह बहुत मस्ती भी करता था। क्योंकि गर्मी छुट्टी लग चुका था, वह घर में बहुत शरारत करता था। वह अपनी छोटी बहन को बहुत परेशान करता था। उसकी मम्मी पापा के समझाने के बावजूद वह मस्ती करता रहता था। फिर चिंटू गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाने का प्लान बनाता है। चिंटू को शहर की भीड़भाड़ और तंग गलियों से गांव की हरियाली खुलापन ज़्यादा पसंद था। फिर एक दिन चिंटू अपनी नानी के घर यानी ननिहाल पहुंच गया। नानी चिंटू को देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही चिंटू नानी के घर पहुंचा तो फिर क्या था, दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में कभी बगीचे में, और तो गर्मियों में सबसे पसंदीदा जगह गांव का तालाब, जहां सभी बच्चे धमाकचौड़ी मचाते थे। ऐसे ही एक दिन चिंटू और उसके दोस्त गांव के तालाब से लौट रहे थे। रास्ते में चिंटू को अचानक ही बहुत कमजोरी लगने लगी, साथ ही सर भी भारी होता जा रहा था और अजीब सा फील भी हो रहा था। चिंटू को लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गई, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही थी। हमेशा की तरह वह घर पहुंचा और अपनी नाना नानी को दिन भर की बातें बताने लगा। अब तक शाम हो चुकी थी, मगर चिंटू का सर दर्द अब बढ़ने लगा था, साथ ही उसे बुखार भी होने लगा था। उसके नाना ने उसे दवा दी और गुस्से से कहा कि कल तुम कहीं भी खेलने कूदने के लिए नहीं जाओगे। देखो क्या हालत हो गई तुम्हारी, इतनी भी मस्ती ठीक नहीं। अब सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। अपनी नाना की यह सब बातें सुनकर चिंटू सो जाता है। चिंटू साथ में अपने दोस्त डॉगी को भी सुलाता था। देर रात अचानक ही डॉगी जोर जोर से भौंकने लगता है। डॉगी चिंटू के पास ही सोया था, लिहाजा उसकी आवाज़ सुनकर उड़ जाता है। चिंटू देखता है कि डॉगी एक आदमी पर भौंक रहा है। नींद में होने के कारण पहले तो चिंटू को एक आदमी ही नज़र आता है। फिर जब वह उसे ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था, जो कि ज़मीन से कुछ ऊपर हवा में खड़ा था। उस प्रेत के बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून और खून से लथपथ चेहरा था। प्रेत चिंटू को अपनी ओर बुलाने का इशारा भी कर रहा था। यह सब देखकर चिंटू एकदम से सहम गया। चिंटू कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी डॉगी के लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर उसके नाना नानी भी जाग जाते हैं। जब उसके नाना नानी चिंटू के पास पहुँचे तो देखा कि चिंटू बहुत ही घबराया हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। जब नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। नाना जी ने सबसे पहले चिंटू को पानी पिलाया और कुछ देर तक अपना हाथ उसके सर पर रखा। चिंटू कुछ बोल नहीं पा रहा था, वह एकदम से एक मूर्ति की तरह हो गया था। फिर जब चिंटू ठीक हुआ तो उसके नाना ने पूछा कि क्या हुआ चिंटू बेटा, इतने डरे हुए घबराए हुए क्यों हो, और ये डॉगी क्यों भौंक रहा है, बताओ मुझे क्या हुआ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तभी चिंटू घबराते हुए डरे हुए सारी बात बताई। फिर अगले ही दिन चिंटू को गांव के ओझे के पास ले जाया गया, जहां ओझा ने बताया कि कल जब चिंटू तालाब से दोस्तों के साथ खेलकर लौट रहा था, तब उसने वहीं रास्ते में एक जगह पेशाब किया जहां किसी की चिता जलाई थी, जिस वजह से उस व्यक्ति की आत्मा का अपमान हुआ, इसलिए वह उसके पीछे पड़ गया। यह सुनकर सब दंग रह गए। चिंटू के नाना ने विनती करते हुए बोला, आप इस समस्या का निवारण करें। तभी उन्होंने एक अभिमंत्रित ताबीज देते हुए कहा, यह ताबीज धारण कर लो, फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। चिंटू ने ताबीज धारण कर लिया, साथ ही शाम की गाड़ी से अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, यह खौफनाक कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।